प्रशासनिक दफ्तरों के चक्कर काटते काटते जब एक किसान को कहीं से न्याय की उम्मीद नहीं दिखी तो उसने अपनी पीड़ा को कलेक्ट्रेट गेट पर आत्मघाती कदम में बदलने की कोशिश की। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। ज्ञानवीर विश्वविद्यालय नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सागर संभाग के टीकमगढ़ जिले के जतारा विकास खंड के ग्राम कुराई निवासी किसान छत्ता अहिरवार ने मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे कलेक्ट्रेट कार्यालय के चैनल गेट पर तौलियां बांधकर बड़े प्रयास करने लगा। मौके पर तैनात पुलिसकर्मी की सूझबूझ और तत्परता से किसान की जान बचा ली गई। जानकारी के अनुसार किसान छत्ता अहिरवार की ग्राम कुराई स्थित जमीन को गांव के कुछ दबंगों ने पेंशन दिलाने का झांसा देकर अपनी पत्नी के नाम रजिस्ट्री करा ली। इतना ही नहीं, जमीन का नामांतरण भी करवा लिया गया। जब किसान को इस धोखाधड़ी की जानकारी लगी तो उसने तहसीलदार, एसडीएम और जन सुनवाई में कई बार आवेदन दिए, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। लगातार उपेक्षा और जमीन पर कब्जे से परेशान होकर किसान मानसिक रूप से टूट गया। न्याय की आखिरी उम्मीद लेकर किसान मंगलवार को कलेक्ट्रेट पहुंचा, लेकिन जब उसे फिर भी कोई राहत नहीं मिली तो उसने कार्यालय गेट पर ही आत्मघाती कदम में बदलने की कोशिश की। गेट पर तैनात पुलिसकर्मियों ने तुरंत स्थिति को भांपते हुए किसान को बचा लिया। घटना की सूचना मिलते ही एसडीओपी मौके पर पहुंचे और किसान और उसके परिजनों को डिप्टी कलेक्टर से मिलवाया। किसान के पुत्र ने ज्ञापन सौंपते हुए आरोप लगाया कि उसके पिता की जमीन धोखे से हड़प ली गई है और बार बार शिकायत के बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। मामले पर अपर कलेक्टर ने निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। वहीं सरपंच रहीश घोष ने भी किसान के साथ हुए अन्याय की पुष्टि की। पुलिस अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह घटना न सिर्फ प्रशासनिक संवेदनशीलता पर सवाल खड़े करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि समय रहते न्याय न मिलने तो एक किसान किस हद तक मजबूर हो सकता है। इनकी धोखेधड़ी से रजिस्ट्री करवा ली क्यों बबलू हरवार तने गंसू पेंशन के बहाने ले गया है जतारा। हम सब पढ़े लिखे हैं नहीं, हमारे जान तो पेंशन बन रही साहब। उनने 1000 रुपये जेब में डाला। बोले साहब पेंशन के सीसीटीवी। अच्छा, आपने शिकायत की थी इसके पहले? आपने हमारा कोर्ट में चल रहा है, चल रहा है, 2 साल के केसिंग कर रहा है और पटवारी साहब ने एसडीएम ने पैसा खाते। कौन से एसडीएम कोर्ट? जतारा एसडीएम कोर्ट से उनने पैसा खा रहा है तो पटवारी का। अच्छा, कितनी जमीन थी आपकी? 2 एकड़ हिस्सा है, उसी में तो 2 एकड़ पे किसने कब्जा कर लिया आपकी? कोई नहीं, कब्जा तो हम होता ही दे रहे हैं। तो किसने रजिस्ट्री करवा दी आपकी? मऊरानीपुर। नाम क्या है उनका? उनका है कृपंत सिंह। और ये कौन था? ये कौन है? ये हमारे गांव का छत्ता अहिरवार सर। क्या है, क्यों लगा रहा था ये फंड? इसके साथ धोखाधड़ी हुई है सर। इसकी ज़मीन धोखाधड़ी से किसी कृपंत सिंह ने, वंदना ठाकुर ने अपने नाम करवा ली। इसी मैटर में हम लोग आए थे और करीब 2 साल से वो घूम रहा है बेचारा, दर ठोकर खाते हुए, और उसको कहीं भी न्याय नहीं मिल रहा है। और वो न्याय के लिए अपनी जान हथेली पे लिए फिर रहा है कि हम कहीं भी मर सकते हैं। तो हम लोग पूरे गाँव वाले नहीं, अभी तक तो नहीं हुई सर। कहाँ उसकी शिकायत? हर जगह शिकायत की। उसका सिविल में भी चल रहा है जतारा में, और उस पर रोक भी थी परिवर्तन पर, जो अभी परिवर्तन 4-5 दिन पहले भर दिया गया है। किसने भरा है? एसडीएम के आदेश से पटवारी साहब ने भरा है। कहाँ, कौन पटवारी? आशीष द्विवेदी हैं हमारे कुर्राई में पटवारी। कैसे क्या साइन करवा लिए? वो कितनी ज़मीन है? सब करीब 2 साल पहले पेंशन के बहाने ले गए। कुछ एक गांव का लड़का था बबलू अहिरवार, उसके साथ ये लोग मिल कर के पेंशन के बहाने उसको दारू मारू पिला के लो आ गए। तो बोले कि पेंशन बनवा देंगे हम तेरी, चल जतारा। तो वहीं पर उससे पेंशन के बहाने वो रजिस्ट्री करवा ली गई। कितनी ज़मीन थी उसके पास? मात्र 2 एकड़ ज़मीन थी और उसी में उसके मकान है। उसी पैतृक ज़मीन है उसकी, वो 2 एकड़। उसके पास पूरी ज़मीन 2 ही एकड़ है। तो आज यहाँ क्या कर रहा था वो? यहाँ फांसी लगाया तो वो तो मरने के लिए थे ही। सब कभी भी मर सकता है। उसके पास कुछ बचा नहीं है, वो खाने के लिए मोहताज है वो सब। उसी में वो खेती करके अपना भरण पोषण करता था। अब उसके पास वही नहीं रहेगी तो वो कह रहा है हमें जी के क्या करना है। उसके नाती नता भी बहुत परेशान रोड पर घूम रहे थे।
ये अभी कुछ लोग यहाँ ज्ञापन देने एकत्रित हुए थे, तो उसमें एक व्यक्ति है जतारा के रहने वाले हैं, वो जतारा के पास उनका एक गांव है, तो उनके साथ कुछ इशू था जिसको लेकर वो यहाँ कलेक्टर कार्यालय में आए थे। उनकी ज़मीन है, ज़मीन पर कुछ गलत तरीके से रजिस्ट्री करा ली है किसी ने, ऐसा उनका आरोप था और उसी का वो ज्ञापन देने आए थे, उसी के संबंध में जांच के लिए। तो उनका ज्ञापन तो ले लिया गया था, पर चूँकि वो त्वरित कार्रवाई और कुछ आश्वासन चाह रहे थे, इस वजह से उनने कुछ ऐसी चैनल गेट के पास अपने गमछे को बांधने की कोशिश की, तो तत्काल पुलिस ने उनको पकड़ा है और समझाया है और तत्काल उनको एडीएम साहब के पास पेश भी किया गया और एडीएम साहब ने बैठ के उनकी शांति से समस्याएं भी सुनी और उनकी समस्या का लगभग निवारण भी कर दिया है, इसलिए वो संतुष्ट होकर यहाँ से जा रहे हैं। जो भी कार्रवाई है उसको हम वैधानिक रूप से करेंगे और यही आश्वासन उनको एडीएम साहब द्वारा दिया। उसने कोई रजिस्ट्री की थी किसी व्यक्ति को और उसके नामांतरण के संबंध में था, जिसका नामांतरण भी एसडीएम साहब ने कर दिया था। अब उसका ये कहना था कि वो जो रजिस्ट्री मेरे से कराई गई थी वृद्धावस्था पेंशन के नाम पे दस्तक लिए गए थे और उसी के अनुसार जो है कि मेरी रजिस्ट्री गलत तरीके से हुई है और उसका नामांतरण ना किया जाए और उसके नाम से ज़मीन ना की जाए, ये उसका निवेदन था। तो उसका हमने यहाँ पे बुलवा के और उसको पता करवाया, तो उसका नामांतरण हो चुका है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उसकी जांच करवा लेते हैं और जो भी स्थिति होगी उसके अनुसार उसका निराकरण करेंगे। उसका रिव्यू के लिए हमने बोल दिया आवेदन पत्र बनाने के लिए और लगाने के लिए, तो वो एसडीएम के यहाँ पे लगा देगा। और उसका एक बात ये भी था कि भाई हमारा प्रकरण जो है इस संबंध में रजिस्ट्री शून्य करने के लिए हमने व्यवहार न्यायालय में प्रकरण लगा रखा है। तो हमने कहा कि उसके ऊपर भी आप प्रॉपर अपना प्रूफ दे दीजिए और वहाँ से उसका निराकरण हो जाएगा। उसके बाद में सारी कार्रवाई अपने आप। टीकमगढ़ से अंजलि जैन की रिपोर्ट। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहां उपलब्ध हैं प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।